हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरभि तिवारी है और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ चुका है और उसमें मुझे इस बार जेआरएफ मिला है। और जिन जिन का भी सिलेक्शन हुआ है उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मैं आप सब लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू अपनी जर्नी शेयर करने आई हूँ। तो मेरा नाम सुरभि तिवारी है और हिंदी लिटरेचर से मैंने मास्टर्स किया है। और ये मेरा यूजीसी नेट में 4th अटेम्प्ट था और 3 बार से मैं नेट हो रही थी। अपेयरिंग में मास्टर्स के दौरान ही मेरा नेट हो गया था और इस बार मुझे जेआरएफ मिला है। तो मैं आपसे बात करूँगी अपनी जर्नी के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक फ़र्स्ट पेपर है, एक सेकंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है, कोर सब्जेक्ट जो हमने मास्टर्स में पढ़ा होता है, और फर्स्ट पेपर्स होते हैं। दोनों पेपर्स में 10-10 यूनिट्स होती हैं और हमारे सिलेक्शन में खासकर जेआरएफ में दोनों पेपर उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हम किसी भी एक पेपर को स्किप करके या किसी एक में अच्छा करके जेआरएफ नहीं ले सकते हैं। मेरे साथ यही होता था कि मैं अपने शुरुआत के अटेम्प्ट्स में फ़र्स्ट पेपर में अच्छा कर रही थी और हिंदी मेरा रह जा रहा था, क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड सिर्फ मास्टर्स में था। उसके पहले मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था। उसके बाद मैंने फ़र्स्ट पेपर से मेरे ठीक नंबर आ जाते थे। हमेशा मुझे 30+ मार्क्स ही फ़र्स्ट पेपर में मिले हैं और 30+ क्वेश्चंस ही सही होते थे, जो कि एक अच्छा मार्क्स माना जाता है मेरे सब्जेक्ट में अगर आप कर लेते हैं। अगर आप हिंदी या किसी भी लिटरेचर या आर्ट्स, हाँ, तो अगर आप हिंदी या किसी भी आर्ट्स या लिटरेचर के सब्जेक्ट से आते हैं, तो अगर आप फर्स्ट पेपर में 30+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं सही, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जेआरएफ होने के। तो जैसा कि फर्स्ट पेपर में मैंने अपने सारे अटेम्प्ट्स में मेरा जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 38, आई थिंक 38 सवाल मेरे सही हुए थे। इस अटेम्प्ट में नहीं, इसके पहले जो अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें हुए थे। तो उसके लिए मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो 10 यूनिट्स हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं आर्ट्स या बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत वीक होती है, और हमारी 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि मैथ्स जिसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ ही जाता है। जैसे डीआई है, उसको भी करने के लिए हमें बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, और जो रीजनिंग कैलकुलेटिव रीजनिंग होती है उसमें भी हमें मैथ्स आना चाहिए। तो और उसके बाद जो तीसरी यूनिट जो मैथ्स से रिलेटेड है वो है ये। तो अगर आप मैथ में बहुत वीक हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा मैथ्स के पीछे ना भागें, क्योंकि इसमें 10 यूनिट्स हैं। अगर हम 6 से 7 यूनिट्स अच्छे से कर लेते हैं तो 1-2 यूनिट अगर हमारी वीक भी है तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे जैसा लगता था डीआई के मेरे सवाल तो सही हो जाते थे, क्योंकि डीआई 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कॉमन सेंस से अगर आप को थोड़ी बहुत मैथ्स आती तो आप कर लेंगे। 1-2 डीआई हमेशा टफ आता है, तो आप उसके पीछे बहुत ना भागें। तो आप इधर की जो यूनिट्स है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे बहुत स्कोरिंग यूनिट लगती है और बहुत कम पढ़ के कोई भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, क्योंकि मैंने भी हमेशा उसमें सारे के सारे सवाल सही किए हैं हर अटेम्प्ट में। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो मुझे लगता है, क्योंकि अगर हमें आगे रिसर्च करना है तब भी हमें वो यूनिट अच्छे से आनी। उसके बाद जो हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन वगैरह की जो यूनिट है, इसमें भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं अगर बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चंस नहीं आए। जैसे कई बार मास मीडिया से सवाल पूछ लेता है, या हायर एजुकेशन में कोई भी फैक्ट पूछ लेता है करंट अफेयर से रिलेटेड, तो ये यूनिट्स भी अच्छी हैं। तो इस तरह फर्स्ट पेपर में सबसे पहले मैं यही कहूँगी, आप सिलेबस डाउनलोड करें, उसे प्रिंट करें और देखें कि आप कौन सी 7 यूनिट चुनना चाहते हैं। चुनने के बाद आप उस कंटेंट को यूट्यूब पर सर्च करें, या आप कोई पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे तो आपको सब कुछ वैसे ही मिल जाना है। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें, और आपको 2-2-3 यूनिट छोड़नी है जिन पे बहुत फोकस नहीं करना है। हाँ, बेसिक्स देखना है, आप वो चुनें। मैंने क्या चुना था आप उससे नहीं देखें, क्योंकि सबका प्लस और माइनस पॉइंट अलग अलग होता है, इसलिए आप अपने हिसाब से चुनें। और फर्स्ट पेपर में मैंने कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ी थी, इस चीज़ को अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लिंक के साथ कहाँ से कौन से चैनल से मैंने क्या टॉपिक्स कवर किए थे मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। या पेड क्लास में आप कहाँ से पढ़ सकते हैं मैं वो भी आपको बता सकती हूँ, या मैंने क्या किया वो भी। तो चलिए देखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 जो कि मेरा हिंदी साहित्य है, तो उसके बारे में। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले बता दूँ, हिंदी साहित्य मेरा कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहा है। मैंने अपना यूजी मतलब ग्रेजुएशन जो है वो साइंस से किया है। उसके बाद मैंने मास्टर्स में हिंदी साहित्य में स्विच किया है। तो हिंदी साहित्य मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर करना हमेशा से बहुत बड़ी बात रही है, और मेरे लास्ट के जो तीनों अटेम्प्ट थे उसमें मैंने कभी भी हिंदी साहित्य में अच्छा स्कोर नहीं किया। हालांकि सेकंड अभी जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था उसमें मैंने थोड़ा सा कर लिया था, बट शुरू के 2 अटेम्प्ट मेरे ऐसे थे कि मेरा नेट हो जा रहा था, फिर भी मेरा मार्क्स हिंदी में उन लोगों से भी कम हो रहे थे जिनका नेट नहीं हो रहा था, क्योंकि हिंदी में लोग अच्छा स्कोर कर
जैसे हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी कविता, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध और अन्य गतिविधियों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें हमें बता दिया गया है कि हमें क्या पढ़ना है। हालांकि इसमें भी कई बार साहित्य इतिहास से रिलेटेड जब सवाल आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी गलत हो जाती हैं। तो जैसे हमें बता दिया गया है कि हमें 21 कहानियाँ पढ़नी है। अब 21 कहानियों से हालांकि बहुत ही डीप में जाके सवाल पूछे जा रहे हैं, मतलब बहुत ही ऐसे फैक्ट पूछे जा रहे हैं कि आप उसको याद रखना पाना बहुत बड़ी बात है, पर फिर भी हमें करना पड़ेगा अगर हमें क्वालिफाई करना है। हिंदी नाटक जो है आपको हर नाटक को 2 से 3 बार पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार आप पढ़ेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोबारा रिवीजन करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तीसरी बार चौथी बार रिवाइज करेंगे, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ आप कर पा रहे हैं सवालों को, आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये सब करने से पहले आपको सारे यूनिट्स के PYQ देखने हैं। अगर आपको इकट्ठा नहीं देखना है तो आप एक काम करिए, यूनिट वाइज PYQ देखिए। उससे आपको ये लगेगा कि जो यूनिट आपकी तैयार है और वो उसकी आप देखेंगे तो आपको लगेगा आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे। आप ओवरऑल अगर PYQ देखेंगे तो आप अभी डिमोटिवेट हो सकते हैं, अगर आपको बेसिक्स नहीं तैयार है, आप एकदम बिगनर हैं अभी। तो उसके बाद मैं यही कहूँगी, और अगर आप किसी पेड ग्रुप या पेड बैच से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी टीचर से नहीं जुड़े हुए हैं, तो यूट्यूब पे आपको सर्च करने में बहुत दिक्कत भी आएगी। इतना सारा कंटेंट है, आपको कन्फ्यूजन भी होगा या आप भ्रमित होंगे। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले आप पढ़ें। अगर आप कहानी यूनिट पढ़ने जा रहे हैं तो आप हिंदी कहानी सारी 21 कहानियों को उठाएँ, उन्हें पढ़ें, अपने से नोट्स बनाएं, PYQ लगाएं। उसके बाद देखें कि आपके पढ़ने में का तरीका PYQ से मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि जो जिन चीज़ों को आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं वो PYQ में आ रही हैं कि अगर नहीं आ रही हैं तो आप मतलब आप गलत ट्रैक पे हैं। आपको आप यूट्यूब पे उस कहानी को सर्च करिए और देखिए कि जो लोगों ने पढ़ाया हुआ है वो उन्होंने कैसे पढ़ाया हुआ है या क्या फैक्ट्स है जो आपसे मिसिंग हो रहे हैं। अगर आप 1-2 बार ऐसा कर लेंगे तो तीसरी चौथी कहानी में आपको खुद समझ में। तो इसी तरह जैसे आप कहानियों को पढ़ेंगे, कहानियाँ एक छोटी यूनिट है, कहानी छोटी यूनिट नहीं है मतलब, पर स्कोरिंग यूनिट है। तो इसी तरह आप सारे यूनिट्स को तैयार कर सकते हैं। मैं आपको कुछ अभी ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी कि आपको वो चीज़ें नहीं करनी है। आपको बहुत ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना है। आप टेक्स्ट बुक रखिए और एक कोई गाइड रखिए, और मूल किताबों में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप रामचंद्र शुक्ल को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। पर मैंने रामचंद्र शुक्ल को अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कवियों को उठा सकते हैं उनसे, या नहीं भी पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, एक अच्छी गाइड रखिए और सारी टेक्स्ट रचनाओं को रखिए। टेक्स्ट रचनाओं को आपको 1 to 1 लाइन पढ़ना ही है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आप कहानियों को स्किप नहीं कर सकते, आप नाटक को स्किप नहीं कर सकते, आप उपन्यास को स्किप नहीं कर सकते। हाँ, अन्य गतिविधियों में कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है या बहुत बोरिंग होती हैं, या तो फिर आप उनको पढ़ भी लेते हैं तो आप एग्ज़ाम तक पूरी चीज़ें याद नहीं रख पाते, तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लें कि आप 4-5 कौन सी रचनाओं को स्किप करना चाहते हैं। तो इस तरह आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है। और काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये सब यूनिट्स ऐसी हैं कि अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो आप किताबों से कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स आपको नहीं आते हैं तो आपको यूट्यूब पे या कहीं से भी किसी भी टीचर से जुड़ के अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। तो अभी बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, PYQ उठाइए और आप ये देखिए कि आप क्या चीज़ें आपने पढ़ी हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी, आप स्ट्रेटजी बनाइए। बाकी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको कौन सी यूनिट कहाँ से पढ़नी है और मैंने कहाँ से पढ़ी है। तो मैं क्योंकि आप जब यूट्यूब पे जाते हैं, जब मैं भी शुरू में यूट्यूब पे कोई भी सर्च करने जाती थी, इतना ढेर सारा कंटेंट आता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं आपको कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो आपको PYQ आपको बताता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो तो मैं यही कह रही थी कि आपको PYQ बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं। अगर आपको जून वाला अटेम्प्ट देना है, आपको जब भी अटेम्प्ट देना है, आप ये इंश्योर करिए कि आप PYQs को कम से कम 3 से 4 बार या मैक्सिमम जितनी बार आप लगा सकते हैं लगाइए। पेपर 1 के भी, पेपर 2 के। पेपर 1 के तो आपको बहुत सारे PYQ मिल जाएंगे क्योंकि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और 2018 से आप उठाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप 2020 से भी ले सकते हैं, पर हिंदी का आप 2018 से लेंगे और 2025 अभी तक का पूरा सारे PYQs आपको लेंगे। और जून वाले अटेम्प्ट में आपके पास बहुत टाइम है। हालांकि अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई, या मैं इसमें और बहुत कुछ ऐड कर सकती हूँ कि मैंने क्या क्या किया, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जो कि पेपर 1 स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगा, पेपर 2 का अलग होगा, क्योंकि लंबी वीडियो देखना आप लोगों के लिए भी बोरिंग हो जाएगा, और मैं भी शायद बहुत सारी चीज़ें में भी मुझसे भी स्किप हो जाएंगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 का अलग अलग बताऊंगी स्ट्रेटजी कि मैंने कैसे किया, मैंने कैसे स्कोर किया, या क्या मुझे नहीं करना चाहिए था जो मैंने गलतियाँ की, और क्या आप कर सकते हैं
तो वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगी। तब तक के लिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप लोग देना चाहते हैं तो अभी आप लोग टाइम वेस्ट मत करिए, सिलेबस डाउनलोड करिए, PYQs देखिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिंदी आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं होगा। और फर्स्ट पेपर भी जो 1-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं उनके लिए नया नहीं है, जो एकदम बिगनर है उनके लिए नया है, तो फिर भी आप लोग कर सकते हैं। तो फिर मैं अभी इतना ही कहूँगी, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा, या आप लोग और क्या जानना चाहते हैं मेरी जर्नी के बारे में। हालांकि मैं यूट्यूब से तैयारी के दौरान ही यूट्यूब पे थी, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें मैं तैयारी के दौरान भी यूट्यूब पर अपलोड करती रही हूँ। तो फिर आप लोग बताइएगा ज़रूर, आपके सवाल जो भी होंगे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और पेपर 2 और पेपर 1 के मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी, स्ट्रेटजी या हर यूनिट्स को बारे में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ा और आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। पेड बैच से भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप किसी टीचर से पेड बैच से नहीं जुड़ना चाहते, तो यूट्यूब के थ्रू फ्री कंटेंट से आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आगे की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। मिलूंगी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।